एक पुराण जैसी कथा कि जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो उसने कुछ सद्गुण निर्मित किए और उनको ट्रायल लेने के लिए धरती पर भेजा। तो प्रारंभ में 4 सद्गुण चले, जिसमें 3 तो सद्गुण जैसे मालूम होते थे, एक वो दुर्गुण जैसा मालूम होता था। तो किसी को समझ में नहीं आई बात। अब प्रभु ने बनाया था उनको, तो आए चारों साथ। करुणा आई, मैत्री आई, मुदिता आई और चौथी जो चीज आई वो उपेक्षा आई। जिस नगर में वे लोग उतरे वहां पर बड़ा सत्कार हुआ, करुणा का बड़ा आदर मिला, मुदिता को, मैत्री को लोगों ने अपने हृदय में ही उतार लेना चाहा। अभी ट्रायल चल रहा था, पर धरती के वासियों ने उनको लगभग पहले ही तल पर पास कर दिया। थोड़ा समय बीता, करुणा ने जब अपनी चमक फैलाई, जब करुणा का अतिरेक फैला, जब करुणा फली फूली, लोगों ने उसे बड़ा सराहा। उस नगर के वासियों ने, जिस नगर में पहली बार ये चारों गुण उतरे थे, उसमें जिसके पास भी करुणा फलने फूलने का अवसर पाती, उसको सिर माथे पर लोग रख लेते। उस नगर के मध्य में मंदिर बना था प्रभु का। उस मंदिर में प्रवेश के लिए तो करुणा अनिवार्य सद्गुण के रूप में जाना जाता था कि जिसके हृदय में जितनी करुणा हो, जीवों के प्रति, वनस्पतियों के प्रति, वह उतना ही प्रभु के मंदिर में प्रवेश का भागी होगा। मुदिता, जो जितना आनंदित रह सकता है, जिसके हृदय में मुदिता फलने फूलने का अवसर पावे, उसका तो जीवन धन्य हुआ। और प्रभु के मंदिर में तो मुदिता से ही प्रवेश किया जा सकता है। तो मुदिता जिसके अंदर फलती फूलती थी, वह प्रभु के आंगन में, उस मंदिर में जाकर के नृत्य गीत गाते थे, बड़े आनंदित होते थे, खूब भजन कीर्तन चलता था। मैत्री, मैत्री जिसके अंदर प्रस्फुटित हो पावे, अंकुरित हो पावे, उसकी तो महिमा क्या, उसका तो कोई वैरी ही नहीं। जिसके अंदर सबके प्रति आत्मीय भाव हो, जिसको, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो हित चाहने वाला हो, अनहित चाहने वाला हो, सबके प्रति एक मैत्री का भाव जो अपने से खिलता रहे, जो काज और इफेक्ट के आधार पर तय न हो, जिसमें कारण प्रभाव की भूमिका न हो, जो भय और स्वार्थ से मुक्त हो, ऐसे संबंध की रूपरेखा, भूमिका, ऐसे संबंध का आधार जिसके अंदर मैत्री के रूप में अवसर पावे, उसकी तो महिमा ही क्या। ऐसा तो व्यक्ति देव पुरुष की तरह देखा जाता था। इन तीनों सद्गुणों को साधने में उपेक्षा, वह सबसे ज्यादा उपेक्षित रह गई। उपेक्षा, उसको सबने
नजरअंदाज ही कर दिया। भूल ही गए कि एक और सद्गुण उतरा था, क्योंकि उसकी तो किसी को कोई जरूरत नहीं मालूम पड़ती थी कि भाई उपेक्षा, किसी को देख करके उसको अवॉइड कर देना, क्या अवॉइड करने। यहाँ तो सब कुछ जितना गहराई से घटे, जितना गहराई से उत्सव हो, जितना गहराई से मिले, मैत्री तो गहनता से गहनता में उतर कर मिलने की कीमिया है। मुदिता जीवन के अथाह गर्भ में उतर करके उत्सव मनाने का कौशल है। करुणा वह रस जो किसी भी जीवंतता में बह सकता है, वह रस, उसके बिना तो पूरा जीवन ही फीका है। तो उसका तो खूब आदर सत्कार हुआ, खूब फली फूली। उपेक्षा को किसी ने नहीं समझा, लेकिन प्रभु के द्वारा भेजी गई थी उपेक्षा। उपेक्षा नगर में रहती थी, प्रभु के मंदिर में उसको प्रवेश नहीं था। नियमित रूप से वो प्रभु के मंदिर के पास जाकर परिक्रमा करती थी, गलियों में आती जाती थी, सरोवरों के आसपास घूमती थी, नदियों के किनारे जाकर के बैठती थी, वृक्षों के पास में बैठती थी। ऐसे जीती थी जैसे कोई विरहीन जिए, या ऐसे जीती थी जैसे कोई प्रेयसी जिए, भरी पूरी, छकी हुई। लेकिन उसको कभी प्रभु से मिलने का कुछ न तो अवसर था, और न ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति थी, और न ही उसको कोई इच्छा थी। समय बीता, ट्रायल पूरा हुआ, चारों सद्गुण वापस बुलाए गए प्रभु के पास। सबसे आगे करुणा, बड़ा सत्कार हुआ कि तुम सफल होकर के आई। मुदिता को खूब सराहा गया कि सबने हृदय में ही उसको उतार लिया था, आगे बढ़ करके स्वागत किया खुशी का। मैत्री वह तो प्राण हो गया था। सबसे अंत में उपेक्षा आई। उसके पहले तक तो जांच हुई, उपेक्षा को लेने के लिए प्रभु स्वयं आए। ऐसा देख करके धरती से लेकर के आकाश तक सब लोग चकित रह गए कि आखिर उपेक्षा में ऐसा क्या है जो उसकी महिमा इतनी विराट है कि उसको लेने के लिए प्रभु स्वयं आए। फिर जैसे हम कहते हैं ना कि अपौरुषेय वाणी में, कि उपनिषद अपौरुषेय है, बुद्ध की गाथा, बुद्ध की वाणी अपौरुषेय है। तो हम कहते हैं ना कि आकाशवाणी में, ऐसे ही अपौरुषेय वाणी में उपेक्षा की गाथा गाई गई। उपेक्षा एकमात्र ऐसा सद्गुण है जो घटता नहीं। जो भी चीज घटती है, हमने शब्द इस्तेमाल किया है ना, घटना, उसका निकट अंग्रेजी अनुवाद है इंसिडेंट, सटीक नहीं, निकट सांकेतिक अनुवाद है अंग्रेजी में इंसिडेंट, लेकिन वह सही प्रतिनिधित्व तो नहीं करता इस शब्द का। घटना, जो कुछ घट रहा है, जैसे यह वृक्ष घट रहा है, जैसे व्यक्ति घटा हुआ है, जैसे कोई समीकरण घट रहा है, कोई समन्वय घट रहा है, कोई समायोजन घट रहा है, कोई चीज असेंबल होकर के घट रही है, घटना। उस घटना को
जो परम दृष्टि है, सत्य की जो दृष्टि है, वह नीचे उतर करके देखती है कि वह कोई भी चीज घटी, मतलब घटना जो कम होने के संदर्भ में है, साथ ही साथ जो कि किसी चीज के प्रकटीकरण के संबंध में है, वह जो उसकी मौलिक महिमा है, उससे उतर जाना है। जो मौलिक उसकी अवस्था है, उससे जरा गिर जाना है, घट जाना है, उतर जाना है, पतित हो जाना है। जैसे जब जैसे यह वृक्ष घट रहा है, यह वृक्ष सत्य से घट रहा है। सत्य से जब यह वृक्ष के रूप में यह अभिव्यक्ति घट रही है, तो यह सत्य से उतर आना है। सत्य की जो मौलिकता है, उससे उतर आना है, उससे जरा नीचे हो जाना है। वह है घटना, नीचे उतरना। उपेक्षा मात्र एक ऐसी चीज है जो जो भी चीज घट रही है, उसकी तरफ से पलट करके मुंह उस तरफ कर रही है जिससे वह घट रही है। तो सभी ने, करुणा ने, मैत्री ने, मुदिता ने घटना पर अपना ध्यान लगाया कि जो चीज घट रही, करुणा घटती है तो अभिव्यक्त होती है, मैत्री घटती है तो अभिव्यक्त होती है। सत्य से वह जो प्रभु है, उससे उतर करके करुणा घटी जगत में। जो प्रभु है, जो सत्य है, उससे उतर करके मैत्री घटी जगत में। जो परम है, उससे नीचे उतर करके मुदिता घटी जगत में। उतरी, घटी, उसका ध्यान घटना पर था, उसका ध्यान जो जगत में अभिव्यक्ति थी, उसको लेकर के उसका ध्यान वहां पर प्रकट हो रहा था। उपेक्षा का ध्यान उस तरफ था जिस तरफ प्रभु है। इसलिए उपेक्षा नीचे नहीं उतरी, उपेक्षा प्रभु की ही ओर बनी रही। थोड़ा एक कबीर साहब की बात से समझते हैं। कबीर साहब एक रास्ते से जा रहे थे, एक जगह बधाई बज रही थी, बालक पैदा हुआ था। लोगों ने कबीर साहब को पहचाना, बड़े स्वागत से उनको घर पे ले आए कि हमारे घर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, आप भी कुछ आशीर्वाद दे जाएं। बड़ा संयोग है कि आप इधर से गुजर रहे हैं, हमारी बड़े भाग जाग गए हमारे। कबीर ने देखा बड़ा सुंदर बालक पैदा हुआ है। उन्होंने एक बड़ा मीठा सा दोहा कहा कि ये जो आप बधाई बजा रहे हैं, बधाई बजाए जाने जैसी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि इसकी उम्र बढ़ेगी, इसकी उम्र बढ़े। असल में इसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, यह अब घटना शुरू हो गया। उन्होंने एक दोहा कहा कि घटती को बढ़ती कहे, बने दूध को खोया, और चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। हम वाहन चलता है, मूव करता है, लेकिन उसको हम कहते हैं गाड़ी। गाड़ी का मतलब गाड़ा हुआ, जमीन में खोसा हुआ, दबाया हुआ। चलती को गाड़ी कहे, बने दूध को खोया। जब दूध पक जाता है, उसको गाढ़ा कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं ये खोया है, खो गया। जब बन गया तो कहते हैं खो गया। अब घटती को बढ़ती कहे, यह एक तो उसका सांकेतिक अर्थ, जो उसका शाब्दिक अर्थ है, वो लिया गया कि उम्र जो है वो घट रही है। अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र, 80 साल की उम्र लेकर के आया है, तो जिस क्षण पैदा हो गया, उसमें से 80 साल में से धीरे धीरे कम होने लगा। एक अर्थ वो है। लेकिन वो जो शाब्दिक अर्थ है, मार्मिक अर्थ है कि जो भी चीज घट गई, वह चीज बढ़ने से गिर गई। जो भी चीज अभिव्यक्त हो गई, वह चीज
बढ़ने से च्युत हो गई, बढ़ने से वो छूट गई। इसीलिए अब थोड़ा-सा पुराना एक प्रसंग लेते हैं, पुराना जो ढंग है उपनिषदों का वो लेते हैं। उपनिषदों ने कहा ब्रह्म की उपलब्धि, ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म का अर्थ होता है बढ़ना, बढ़ते चले जाना। सिर्फ वही बढ़ता है जो ब्रह्म है। सिर्फ सत्य ही है जो बढ़ता हुआ है, उसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो घटता हुआ है। चाहे जो अभिव्यक्ति है वो घटती हुई है, वह पतित होती हुई है। तो जिस जीवन को हम जानते हैं वह पतनोन्मुख जीवन है। चाहे जो जीवन हम जानते हैं, प्रकृति की बात दरकिनार रखते, वह भी एक घटना है, लेकिन उससे हमारा कोई सीखने में सरोकार नहीं है। हमारे रूप में जो भी कुछ घट रहा है वो पतनोन्मुख है। आपके जीवन में ऐसा लगता है कि प्रेम घट रहा है, पतनोन्मुख। यह बात जरा उलटवासी में चली जाती है, शायद प्रचलित संदर्भों के विपरीत सी बैठती है, पर है नहीं। जो भी चीज घटती है, जिस भी चीज का प्रारंभ होता है, जिस भी घटना का जन्म होता है, वह सत्य से गिरी हुई घटना है। क्योंकि अनिवार्य रूप से जिसका प्रारंभ होता है उसकी मृत्यु होती है। बढ़ता वही है जो न पैदा होता है, जो न मरता है। बढ़ता ब्रह्म है। बढ़ता वही है जो बुद्धि के पार है। बढ़ता वही है जो अभिव्यक्ति के पार है। तो कबीर साहब ने जो ये कहा कि घटती को बढ़ती कहे, मतलब जो घट गया उसको बढ़ना कहना, यह देख करके कबीर रोते हैं। ये तो मूढ़ता वाली बात है। तो एक हमारा अप्रोच है जो हम चाहते हैं खुशी घटे, दुख जो है वह उसका घटना बंद हो, दुख दुख का घटना बंद करके खुशी घटे। हम चाहते हैं कि और ज्यादा धन संपत्ति घटे हमारे जीवन में, और ज्यादा प्यार मोहब्बत घटे। हमारा अप्रोच है ऐसे। लेकिन संत कहते हैं कि यह घटना पतन है। तभी तो बार बार कहते हैं देखने वाले की तरफ देखो, और जो देख रहा है उसकी तरफ देखो। हमारी सारी दृष्टि है घटना पर, ये घटे वो घटे। हमारे जीवन में कोई सुंदर पुरुष घटे, सुंदर स्त्री घटे, सुंदर इंसिडेंट घटे, सुंदर संयोग घटे, मिलन घटे। हमारे जीवन में बहुत ऊंचा पद घट जाए, मान घटे, सम्मान घटे। हम लोग पूरा हमारा जो रुख है वह घटने पर है कि ये घटे, ऐसा हो जाए, वैसा हो। हम इस बात के प्रति बिल्कुल भी नावाकिफ रहते हैं, असजग रहते हैं कि घटना वह पतन है जीवन से। वह जो घटता नहीं है उसकी तरफ लौटना, धारा की तरफ लौटना, देखने वाले की तरफ लौटना, वह जिससे दिखाई पड़ता है उसकी तरफ लौटना, वह जीवन की सम्यक गति है। जो पुरानी संस्कृतियां हैं, वैदिक संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, उसमें इस बात को महत्व दिया ही नहीं गया है कि आपके जीवन में क्या उपलब्धि आपको घटी। पूरा जो ओरिएंटेशन है लाइफ को लेकर के वह यह है कि वह क्या है जो घटने से पूर्व है, वह क्या है जो पतित होने से पूर्व है। पतित होना अगर आप समझ जाएं, यानी घटना का जो क्रम है, जो घटना का ढंग है, घटना का जो जाल है, घटना में जो उलझना है कि ये घट जाए वो घट जाए, धन संपदा से लेकर के आत्मज्ञान घट जाए, बुद्धत्व घट जाए, समाधि घट जाए, वह जो ट्रैप है, साइकोलॉजिकल ट्रैप, इससे उससे 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 यह अनुभव घट जाए, कुंडलिनी का अनुभव घट जाए, कुछ शक्तिपात घट जाए, कुछ आशीर्वाद घट जाए, ये काम घट जाए, वो काम घट जाए,
इन सब जंजालों से, इन सब जालों से लौट करके यहाँ की मेधा, यहाँ की प्रज्ञा ने जब यह समझना शुरू किया कि वह जिस पर यह सब कुछ घटता है, जो इन सब घटनाओं का मूल स्रोत है, उसकी तरफ जब तक यात्रा नहीं हो जाती, उसकी प्रतीति, उसमें निष्ठा, उसमें बिल्कुल स्पष्ट विसर्जन नहीं हो जाता, तब तक जीवन एक दुख की गाथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्यार मोहब्बत घटा लीजिए और चाहे जितना यारी दोस्ती घटा लीजिए, चाहे जितना, उसको कंसिडर ही नहीं किया वैदिक संस्कृति ने। वैदिक संस्कृति ने ऋषियों के चरणों पर सिर रख दिए, जो उस स्रोत की तरफ ले जाने के साधन बने, गए भी जिस स्रोत से सकल घटनाएं घटती हैं। हम आप जांच भी सकते हैं कि हमारी यारी दोस्ती से वैर परिवर्तित होने में कितनी देर लगती है। घटनाएं बदलती रहती हैं, घटनाक्रम बदलते रहते हैं। हमारे पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है जो कि बढ़ता ही चला जाए। सब चीज टाइम बाउंड है, घटती हैं समाप्त होती हैं, घटती हैं समाप्त होती हैं। केवल एक शब्द ऐसा है जो कि बढ़ता ही चला जाता है, ब्रह्म। तो मेधा की, प्रज्ञा की परिपक्वता, उसकी धार तब मानी गई जब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू होती है। अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां से इस प्रकार ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू होती है, मतलब उस तरफ देखना शुरू होता है जो किसी घटना का आधार नहीं है। तो अगर आप आत्मज्ञान की घटना तक, बुद्धत्व बोध की घटना तक लालायित हैं, तो भी आप पतनोन्मुख हैं। तो भी अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं पतनोन्मुख। वह जो घटना से न्यारा है वह क्या? तो अगर आप ये असंभव प्रश्न है, वह क्या है जो घटना से न्यारा है? अगर आपको उत्तर आता है तो उत्तर एक घटना है। आप प्रश्न उठाते हैं, वह क्या है जो घटना से न्यारा है, अर्थात वह क्या है जो सत्य से पतित होता नहीं है। और अगर आप उत्तर की आकांक्षा कर रहे हैं तो फिर से आपका ओरिएंटेशन एक घटना की तरफ है। उत्तर एक घटना है। प्रश्न आपने उठाया, यह असंभव प्रश्न है, आपने प्रश्न उठाया, उत्तर की आकांक्षा नहीं करते हैं, सकल घटनाएं धुल जाएंगी। सकल घटना का जो दुष्चक्र है वह गलना शुरू हो जाएगा, और फिर वह तो वहां पर है ही जो कि बढ़ता ही चला जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सीखने का कोई अंत नहीं है। आप सीखते हुए अपने को पाते हैं, आपको दिखाई पड़ना पाया जाता है कि ऐसा पहले से ही था, पर ये कोई अभी नहीं घटा है। बुद्ध कहते हैं कि मुझे, लोग पूछते क्या मिला आपको, वो कहते कुछ नया नहीं मिला, जो मिला वो मिला ही हुआ था। कुछ मिलेगा, कुछ जो मिला हुआ है छिन जाएगा, कुछ जो घटा हुआ है वो घुट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये सारे भ्रम टूट गए। इतनी सी बात में सब समाप्त हो जाता है, सब अनुस्यूत है इतनी सी बात में। वह क्या है जो घटना से अतीत है? साधु। जो किसी अनुभव की मांग नहीं करता है, उसका रुख अपने आप उस तरफ होने लगा जो घटना नहीं। जो किसी निष्पत्ति की मांग नहीं करता है, जो किसी पक्ष में नहीं है, जो किसी विपक्ष में नहीं है, जो न सही कहता है न गलत कहता है, वह सभी घटनाओं से जो पूर्व है उसकी तरफ लौटने लगा। तो उपेक्षा ऐसा सद्गुण है जिसके समक्ष और कोई सद्गुण नहीं टिकता। उपेक्षा सीधे प्रभु की ओर ले जाने वाली है, सीधे
वह जो घटना से पूर्व है, जो पतन से पूर्व है, उसकी तरफ देखती है, उपेक्षा। उपेक्षा यानी जो किसी घटनाक्रम में नहीं उतरती, जो सभी घटनाओं का अंत है।